नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 9। और ये क्लास 9 जो नए व्यूअर हैं उनको बता देता हूँ कि जो हमारा पिछले 10 सालों में जितने भी हरियाणा के क्वेश्चंस हुए हैं, सॉरी एग्जाम हुए हैं किसी भी जॉब से रिलेटेड, और उनमें जो भी हरियाणा जीके आई है वो सब मैं करवा रहा हूँ। और ये क्लास थोड़ी लंबी चलेंगी दोस्तों, सभी की सभी, ठीक है ना। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। और एक और बता देता हूँ दोस्तों, हम हरियाणा जीके के साथ साथ तो सोच रहे हैं कि जैसे हिंदी व्याकरण या कोई और टॉपिक भी हम स्टार्ट करें क्लासेस के साथ। तो अभी सोच रहे हैं, अगर आप बता दें तो थोड़ा हमें इजी हो जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर छोड़ें कि हम किस टॉपिक्स पर और हरियाणा एग्जाम से रिलेटेड किस टॉपिक पे और हम वीडियो बनाएं। ठीक है, हरियाणा जीके तो चल ही रही है। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, तो जो मोस्टली आप एक लेक्चर क्लास 1 से शुरू करें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा चीज़ें, क्योंकि बहुत सारा बेसिक्स है जो क्लास 1 से शुरू हुआ और क्लास जितने भी है उसमें बेसिक्स आ रहा है। तो इससे और ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको काफ़ी चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, तो जो क्लास 9 देखने के बाद क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जरूर देखें। और डेली मैं वीडियो डालता हूँ सुबह 8 से सवा 8, 8 या सवा 8 बजे, और शाम को डलती है मेरी वीडियो 4 से सवा 4। तो आप है ना, ठीक है, दोनों वीडियो डलती हैं और ये इसी इसी की डलती हैं। इस दो 10 साल के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। एक सुबह डलती है, एक शाम को डलती है। लेकिन अभी क्या हुआ, कल मैं डाल नहीं पाया, थोड़ा इशू था, गला खराब था दोस्तों, और थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, दोनों ही रीजन हो रखे थे। तो डेली ऐसा ही रहेगा, कभी एक आधी बार मिस हो सकता है। चलो आइए शुरू करते हैं बिना किसी समय बर्बाद करते हुए। तो जो हमारा पहला ये है 141वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यह माना जाता है कि सूरज कुंड खालिस्तान शताब्दी में बनाया गया था। कौन सी शताब्दी में बनाया गया था दोस्तों? ये 2017 में आया था, सैनिटरी इंस्पेक्टर में, ठीक है, शिफ्ट सेकंड में। तो ये माना जाता है, देखिए बताइए, 10वीं, 7वीं, 15वीं या कोई नहीं। तो ये आएगा इसका आंसर 10वीं। 10वीं कैसे? देखिए, सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर कुल के जो राजाओं ने करवाया था। इस कुंड का जो है उपयोग ब्रिटिश काल तक प्रमुख जल स्रोत के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है प्राचीन एक मिनट, प्राचीन पौराणिक गोकर्ण ताल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये झील तालाबों के बारे में ये लेक्चर चलेगा मोस्टली। आगे टॉपिक बदलेंगे इसी वीडियो में, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट में चलते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है। प्राचीन पौराणिक गोकर्ण का ताल कहाँ स्थित है भाई? बताइए, भिवानी के अंदर, रोहतक के अंदर, रेवाड़ी के अंदर या पिंजौर के अंदर? ये जो आया है रोडवेज में आया है 2017 में, और सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 में, ठीक है ना। और 2017 में ही ये मोस्टली क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो इसका जो आंसर आता है दोस्तों वो आता है रोहतक। रोहतक के अंदर गोकर्ण ताल है। प्राचीन गोकर्ण ताल हरियाणा के रोहतक जिले में अवस्थित है। करीब 600 साल पुराना यह तालाब क्या है, अपने धार्मिक महत्व के साथ साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण स्थल है। कुछ साल पहले तालाब की खुदाई के दौरान मिले प्राचीन अवशेष इसकी गवाही देते हैं। तो भाई मतलब इसकी खुदाई के समय कुछ प्राचीन अवशेष भी मिले, जो थोड़ा पुरातात्विक बताते हैं कि ये बहुत पुराना है। नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा, फरीदाबाद में सूरज कुंड एक प्राचीन जलाशय है जो खालिस्तान पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। तो बताइए भाई, अब पहले फरीदाबाद ही बता दीजिए, जिसमें फरीदाबाद पड़ता होगा ना, जिस पर्वतमाला में, उसी में ये सूरज कुंड होगा, क्योंकि ये फरीदाबाद जिले में है। ठीक है, तो जल्दी बताएं। सॉरी, ठीक है, बार बार निकल रहा है, उसके लिए सॉरी। देखिए, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर एग्जाम 2016 में पूछा गया था ये। तो शिवालिक, अरावली, मोरनी या विंध्याचल पर्वत, किस में स्थित है ये? तो ये अरावली में है दोस्तों। अरावली के अंदर पर्वतमाला में सूरजकुंड का एक प्राचीन जलाशय है। देखिए इसका इतिहास क्या है। सॉल्यूशन देखिए, सूरजकुंड जलाशय 10वीं शताब्दी में निर्मित एक प्राचीन जलाशय है जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली पहाड़ी की पृष्ठभूमि में अर्धचंद्राकार के रूप में स्थित है। तो सूरज कुंड अपने वार्षिक मेले सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के लिए जाना जाता है, और ये सूरज कुंड मेला बहुत फेमस है हरियाणा के अंदर दोस्तों। ठीक है ना। और सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है? तो फरीदाबाद में लगता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है
निम्न में से कौन सही सुमेलन, ओ सॉरी, कौन सही सुमेलन है? तो झीलें देखिए, और ये झीलें हैं। तो बड़खल झील फरीदाबाद में है, बिंडावास कुरुक्षेत्र, ब्रह्म सरोवर रोहतक, या दमदमा सिरसा। तो इसका सही जो सम्मेलन है 2000 उसमें आया था, सुख सम्मेलन 2015 में आया था। तो देखिए बड़कल झील है फरीदाबाद में, ठीक। भिंडावास झील है झज्जर में, और ब्रह्म सरोवर आपको पता है कुरुक्षेत्र में है, लेकिन यहाँ ब्रह्म सरोवर रोहतक में दे रखा है, तो ये भी गलत। दमदमा है गुरुग्राम में। तो ये आप अच्छे से देख लेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाले हैं, ये आपको पता है, ठीक है ना। तो ये सारा बेसिक्स एक साथ ही कर लेंगे आप। बड़कल झील कहाँ है? दोबारा से रिपीट करते हैं, फरीदाबाद। भिंडावास कहाँ है? झज्जर। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र, और दमदमा गुरुग्राम में। इसको याद रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145वां क्वेश्चन, देखिए हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? चारों तरफ से पक्का बना हुआ फिर पवित्र सरोवर, तो देखिए कपाल मोचन, सन्निहित सरोवर, फल्गुन सरोवर, या ब्रह्म सरोवर। देखिए भाई मैंने तो इनमें से सिर्फ ब्रह्म सरोवर ही देखा है, मैं वैसे ही झूठ नहीं बोलूंगा। तो ब्रह्म मेरे हिसाब से अभी तक मैंने उत्तर नहीं देखा है। ब्रह्म सरोवर बहुत अच्छा, चारों तरफ से पक्का देखा है। इनमें से कौन है तो देखते हैं। फिलहाल के लिए ये 2016 में पूछा गया था, तो आंसर भी देखेंगे। हाँ, डी ब्रह्म सरोवर ही है। तो ब्रह्म सरोवर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। और ब्रह्म सरोवर जैसा कि नाम से पता चलता है, ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है। मान्यता यह है कि सूर्य ग्रहण के समय सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से हार हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने वाला फल मिलता है। यह चारों तरफ से पक्का है। बहुत बड़ा है दोस्तों, जिन्होंने नहीं देखा तो एक बार विजिट जरूर करना, बहुत बड़ा, आप थक ही जाएंगे एक बार में ही, अगर इसको पैदल देखेंगे तो बहुत देखने के लिए योग्य है, ठीक है ना। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? तो हरियाणा की जो प्रसिद्ध झील कौन सी है भाई, वो सबको ही पता है, कर्ण झील है। तो एचएससी क्लर्क दो एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो आप अब बोलेंगे सर ये तो सारे क्वेश्चन 2016-17 वाले नहीं भाई, बीच बीच में आएंगे सभी, 2022 सीटी वाले भी आएंगे, ठीक है, 18 वाले भी आएंगे, 19 वाले भी आएंगे, 21-22 वाले भी आएंगे, सभी आएंगे। तो हरियाणा के करनाल में स्थित प्रसिद्ध झील का नाम कर्ण झील है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में, महाभारत के कर्ण इस झील में स्नान किया करते थे। इस स्थान पर उन्होंने कवच कुंडल इंद्र को दान में दिए थे। इसलिए ये जो ऐतिहासिक रूप से और धार्मिक रूप से हरियाणा के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है कर्ण झील। नेक्स्ट आपका आता है प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ नामक झील, जो है हरियाणा के किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है दोस्तों? तो ये है मैदान क्षेत्र में, रेतीला में, शिवालिक की पहाड़ियों में, अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदान। तो देखिए बीबीपुर जहां होगा वहीं पर ये स्थित होगा, जिस क्षेत्र में बीबीपुर होगा, ठीक है ना। तो ये 2015 में सोशल और पंचायत ऑफिसर में पूछा गया था, और पीजीटी कॉमर्स में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए इसका आंसर जो आएगा वो मैदानी क्षेत्र में है, क्योंकि बीबीपुर कहाँ स्थित है? मैदान में, मैदानी क्षेत्र में। तो हरियाणा के राज्य के प्राकृतिक स्थलाकृति विभाजन में मैदानी क्षेत्र का हिस्सा बड़ा, सबसे बड़ा है। इस मैदानी हिस्से में प्रसिद्ध बीबीपुर का नजफगढ़ जो है नामक एक झील स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है नवग्रह कुंडों में के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी माना जाता है? देखिए नवग्रह कुंड, जहां नवग्रह कुंड होगा, तो अभी बताइए, हांसी, जगाधरी, गुड़गांव, या कैथल। अगर मान के चलें इसमें तो क्या दे रखा है? कैथल। और भिवानी दिया होता तब, तो देखिए या तो वो भिवानी देगा या वो कैथल देगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगर भिवानी दे दिया कैथल नहीं दिया, तो आप भिवानी पे निशान लगाएंगे, ठीक है। अगर भिवानी जो है नहीं दिया और कैथल दे दिया, फिर आप कैथल पे निशान लगाएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है ना। आगे के लिए देखिए 2016 और 2015 में ये पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन आएगा कैथल। तो जो महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के लाखों सैनिक मारे गए थे दोस्तों, तो मारे गए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कैथल के में 11 रुद्रों की स्थापना की थी। इसलिए इस जो है छोटी नगरी, छोटी काशी से कहा जाता है कैथल को, ठीक है। और नवग्रह कुंड भी कहाँ स्थित है दोस्तों? कैथल के अंदर स्थित है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर जरूर छोड़े दोस्तों। आगे आता आपका सोहना जो है नगर किस कारण से प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर? तो झीलों के लिए, गर्म पानी के कुंडों के लिए, बाग बगीचों के लिए, आधुनिक भवनों के लिए। तो ये भी 2015 में पूछा गया था। तो ये है दोस्तों गर्म पानी के कुंडों के लिए। सोहना नगर गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। सोहना नगर गर्म जल के स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। यह दिल्ली से लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित सोहना गुरुग्राम जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। तो ये सोहना कहाँ भी स्थित है दोस्तों? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है, ये तीन तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है भाई। सोहना नगर किस लिए प्रसिद्ध है? गर्म पानी के कुंड के लिए। ये पूछा जाता है गर्म पानी के कुंड के लिए कौन सा नगर परिषद है, वो प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भी सोहना आएगा। किस जिले में पड़ता है? गुरुग्राम में पड़ता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में निम्नलिखित झीलों में से किस झील को 7 सरस्वती नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? तो बताइए, करनाल सरोवर को, हथनीकुंड बांध को, भटकल झील को, या सन्निहित सरोवर को? ये भी 2016 में पूछा गया दोस्तों। तो देखिए, इसको जो 7 सरस्वती नदियों का जो सम्मेलन माना जाता है वो माना जाता है सन्निहित सरोवर को। अब ये कहाँ स्थित है? तो देखिए, आइए देखते हैं। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित सन्निहित सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का मिलन माना जाता है। तो देखिए, ये कहाँ स्थित है ये भी पूछा जा सकता है कि जो 7 जो है सन्निहित सरोवर कहाँ स्थित है? तो कुरुक्षेत्र में। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। माना जाता है इस पवित्र जलाशय में अमावस्या के दिन जो है स्नान के लिए हजारों भीड़ इकट्ठा होती है। इस सन्निहित सरोवर को भगवान विष्णु का निवास स्थान भी माना जाता है। तो धार्मिक रूप से भी ये बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। ठीक है ना। और कुरुक्षेत्र तो आपको पता ही है, महाभारत की भूमि है, तो इसलिए और भी ज्यादा ये चीजें फेमस हो जाती हैं और प्रसिद्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, दमदमा झील खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, 2015-2016 में पूछा गया है ये दमदमा झील। तो दमदमा झील देखिए, गुड़गांव, हिसार, या फरीदाबाद, या रोहतक कहाँ स्थित है दोस्तों? जल्दी बताएं। तो देखिए, ये जो स्थित है, ये एक मिनट सॉरी, ये आपकी गुरुग्राम के अंदर स्थित है दोस्तों। गुरुग्राम इसका आंसर आएगा। तो दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के सोहना खंड में स्थित है। तो देखिए, अभी हमने एक पढ़ा था सोहना, तो गर्म पानी के झीलों के लिए माना जाता है ना सोहना, तो इसे ही अब ये सोहना के अंदर कौन स्थित है? दमदमा झील। तो दमदमा झील अरावली पहाड़ियों की तलहटी में लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। वाह, छोटी मोटी नहीं होती दोस्तों, 3000 एकड़। हरियाणा पर्यटन निगम ने दमदमा झील को एक पर्यटक केंद्र के रूप में क्या किया है? विकसित किया हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुखना झील, सूरजकुंड झील, ब्रह्म सरोवर झील, या दमदमा झील? तो देखिए दोस्तों, इसका सॉरी इस साउंड के लिए सॉरी, सुबह सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो नींद चढ़ी हुई है। ठीक है, तो थोड़ा सा आ जाता है सुस्ती का वो, आप समझ सकते हैं इसके लिए। तो देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है वो दमदमा झील है। यह मीठे पानी की झील है जो सोहना यानी गुरुग्राम में 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 300 एकड़ में है दोस्तों। पहले 3000 एकड़ में, ये हमने पढ़ा है अभी। यह अरावली पहाड़ी में से घिरी हुई है, और इसी के बीच में क्या है? ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट भी बना हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है किस नदी के बीच में क्या बना हुआ है? ड्रीम आइलैंड एडवेंचर रिजॉर्ट, तो वो बना हुआ है दमदमा झील के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है वो। बड़कल झील पर्यटन स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया? तो बताइए, 1973 को, 1974 को, 1976 को, या 75 को? तो देखिए, ये किया गया था 1973 को। तो बड़कल झील पर्यटन संकुल जो है 1973 में स्थापित किया गया। यह झील हरियाणा की राज्य के फरीदाबाद में स्थित है। तो बड़कल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? फरीदाबाद में है। आगे आता है 154वां क्वेश्चन आपका। उसमें क्या पूछता है ये? इनमें से कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो जल्दी बताएं कौन सी? सूरजकुंड झील, बड़कल झील, ब्रह्म सरोवर, या सन्निहित सरोवर? तो हमने पढ़ा था, पीछे क्वेश्चन आया था कि भाई वो भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी झील है? और ये वो है जो कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों ये। तो इसका आंसर आएगा आपका सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर
जो है कुरुक्षेत्र में जिले में स्थित है, यह भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसे भगवान विष्णु का क्या माना जाता है, स्थायी स्थान माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है? तो कोटला झील, दमदमा झील, चिल्का झील या खलीमपुर झील। तो देखिए, कोटला झील हरियाणा में है, चिल्का झील, खलीमपुर झील और दमदमा झील, इनमें से कोई आंसर हो सकता है। तो दमदमा झील भी हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और चिल्का झील है जो दोस्तों, ये किसके अंदर नहीं है, ये हरियाणा के अंदर नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। कोटला झील हरियाणा के नूह में स्थित है, ठीक है। और कोटला गांव में यह झील मेवात क्षेत्र के जीवन रेखा है। दमदमा झील आपको पता है गुरुग्राम में स्थित है, हरियाणा की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? दमदमा झील, तो ये भी पूछा जा सकता है। खलीमपुर झील हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी तहसील में स्थित है, ठीक है ना। तो तीनों झीलें आपको यहाँ पता लग गई, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए दोस्तों, इससे आंसर आप अच्छे से देंगे। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट आपका आता है, चर्म रोग उपचार में सहायक पानी, गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? तो मोस्टली देखिए, गर्म पानी आपको पता है, गर्म पानी गुड़गांव में एक जगह है, वहां पाया जाता है, जहां हमने अभी अच्छे से पढ़ा भी था। तो कौन सा है वो? सोहना, ठीक है, सोहना। तो ये 2016 में पूछा गया एलडीसी में। तो देखिए, चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड सोहना गुरुग्राम में स्थित है। भारत धर्म, भक्ति, अध्यात्मक और साधना का देश है। भारत के विभिन्न चमत्कारों में से एक का उदाहरण है सोहना का शिव कुंड। इस शिव कुंड से निकलने वाले गर्म पानी में स्नान करने के लिए हजारों लोग आते हैं। लोगों का मानना है कि शिव कुंड में डुबकी लगाने से हर प्रकार के चर्म रोग क्या हो जाते हैं, ठीक। चर्म रोग मतलब स्किन जो डिजीज है, त्वचा की बीमारी है, वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, कौन सा बांध हाइड्रोलिंक इंजीनियरिंग पर आधारित है और ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है? तो बताइए, दमदमा झील, भड़कल झील, हथनीकुंड बांध या अनंगपुर। तो बताइए, इसका आंसर आता है आपका अनंगपुर। अनंगपुर कैसे? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित अनंगपुर बांध के हाइड्रोलिक इंजीनियर पर आधारित होने के कारण ग्रेविटी डैम के नाम से जाना जाता है। इस बांध का निर्माण तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के द्वारा 8वीं शताब्दी में कराया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि अनंगपुर बांध का निर्माण किसने करवाया, किस वंश के राजा ने करवाया? तोमर वंश के राजा ने, ठीक है। तो राजा का नाम क्या था? अनंगपाल था। कौन सी शताब्दी में करवाया? 8वीं शताब्दी में करवाया। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन निकलते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और आनंद पाल में भी प्रथम पूछ सकता, द्वितीय पूछ सकता, तो ये आनंद पाल प्रथम है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 158वां, गलत युगम का चयन कीजिए। काबुली बाग पानीपत में है, नवग्रह कुंड कैथल में है, नवग्रह कुंड तो कैथल में हमें पता है। ज्योतिसर अंबाला में है? नहीं है भाई, ज्योतिसर तो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। तो डी ही हो गया सीधा ही, एक ही चयन करना है, इतने तो चयन करने नहीं। तो ये भी 2018 में पूछा गया है जूनियर इंजीनियर में दोस्तों। तो ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है, ठीक है ना। आगे देखिए, जो अर्जुन को ज्ञान भी जो है श्री कृष्ण जी ने कहा दिया था, ज्योतिसर में ही दिया था। तो 159वां क्वेश्चन आपका जो है वो है, हरियाणा में तोमर राज्य राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? बताइए, सूरज कुंड जो है बनवाया गया था, सुहाना कुंड या शाहजहां की बावड़ी, या इनमें से कोई नहीं। और हमने कई बार क्वेश्चन पढ़ चुका है, जो सूरज कुंड है, सूरज कुंड किसने बनवाया था? तोमर राजा ने बनवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सूरज कुंड झील का निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक सूरजमल ने बनवाया था। इस स्थल पर हर वर्ष फरवरी माह में क्या लगता है? शिल्प मेला लगता है, जिसे सूरज कुंड वेलफेयर शिल्प मेला बोला जाता है। यह स्थल अब पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र बन गया है। तो सूरज कुंड का मेला लगता है, अभी पूछा जाता है सूरज कुंड का मेला किस महीने में लगता है? तो फरवरी में लगता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा के खालिस्तान सॉरी खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो देखिए, इससे पहले 1 मिनट, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। ये बहुत इतना जोर तो नहीं लगेगा इस बटन को दबाने के लिए आपको, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको दबाएं और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। आगे देखिए, थानेसर, रोहतक,
अंबाला और फरीदाबाद। तो ये भी 2018 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। तो ब्रह्म सरोवर हरियाणा का जो है थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है ना, ज्योतिसर में नहीं है, ये कहाँ स्थित है, थानेसर में स्थित है दोस्तों। ब्रह्म सरोवर यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे पड़ता है ये। तो आगे आता है ब्रह्म सरोवर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर ने इस भूमि के ब्रह्मांड का निर्माण किया था। इस पवित्र स्थान से के पास ही बिड़ला गीता मंदिर और बाबा नाथ की हवेली है। तो ये भाई जिन्होंने ब्रह्म सरोवर अभी तक नहीं देखा, तो मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ब्रह्म सरोवर देख के आएं और अच्छे से विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियों में मत जाना भाई, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो आप ठीक से मौसम में जाना, या तो 10वें 11वें महीने में जाना, या आप दूसरे या तीसरे महीने में जाना। ठीक है ना, इन महीनों में जाएंगे तो बहुत अच्छा मौसम होता है, देखने में मजा आएगा। क्योंकि और 10वें 11वें महीने में गीता जयंती भी आ सकती है, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन 121 61वां। हरियाणा में ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? बताइए। हिसार, जींद, फरीदाबाद, करनाल, या उत्तर नहीं देना चाहते। और ये 2022 में सीटी में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। तो ब्लू बर्ड लेक हरियाणा के हिसार में स्थित है दोस्तों। यह आर्द्र भूमि होने के साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी है। यहाँ प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वनस्पतियां व जीव को एक साथ देखा जा सकता है। तो क्या है, ब्लू बर्ड लेक कहाँ स्थित है? हिसार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आप आता है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब और किसने करवाया? तो बताइए। 1940 में हुआ, 1900 किसने किया, वो तो मैं सॉरी गलत बोल गया। तो कब हुआ? तो 1940 में, 1947 में, 1950 में, 1974 में। ये भी 2022 में पूछा गया था सिटी के अंदर, शिफ्ट फर्स्ट में। तो देखिए, यह जो है हरियाणा के फरीदाबाद में बड़कल झील स्थित है दोस्तों, जो अनियंत्रित खनन के कारण सूख रही है। अनियंत्रित खनन मतलब बहुत ज्यादा खुदाइयां हो रही हैं दोस्तों, मिनरल्स निकालने के लिए। इसका निर्माण 1947 में यानी 1947 में के आसपास के खेतों में पानी की आपूर्ति के लिए किया गया था। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो हमने पढ़ा है, बताइए। सूरजकुंड झील, ब्रह्म सरोवर झील, सन्निहित झील, या सरोवर जो सन्निहित सरोवर, या दमदमा झील। तो 2015-16 दोनों में पूछा गया। और जल्दी से कमेंट छोड़े दोस्तों, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतनी बार ये रिपीट हुआ, तीसरी बार, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। एक ही क्वेश्चन को मतलब एक बोरिंग तरीके से नहीं पूछा गया है। तो हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है? तो वो है सन्निहित सरोवर। तो सन्निहित सरोवर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में अवस्थित है। इस इसे भगवान विष्णु का स्थायी जो है माना जाता है, ये हमने पढ़ चुका है। तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ अमावस्या के दिन इकट्ठे होती है। यदि कोई व्यक्ति सौर ग्रहण के समय जो इसमें स्नान करता है, तो इस सरोवर में स्नान करता है, तो 1000 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर का फल मिलता है, या 100 का भी जितना भी है। ठीक है ना, 1000 है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में स्थित पर्यटन के लिए जो प्रसिद्ध झील का क्या नाम है? जल्दी से बताएं। हरियाणा के अंदर पर्यटक झील जो है करनाल के अंदर, सुल्तानपुर झील, तलियर झील, बड़खल झील, या कर्ण झील। देखिए, करनाल सिर्फ एक ही झील के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, कर्ण झील। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? कर्ण झील। तो ये टीजीटी संस्कृत में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, कर्ण झील हरियाणा के करनाल जिले का एक प्रमुख पर्यटन आकर्षण केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने अपना कवच कुंडल कहाँ ही दान दिया था? भगवान इंद्र को इसी झील के किनारे दिया था। और वो स्नान भी कहाँ करने आता था? यही करने आता था। इसलिए करनाल को कर्ण का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपको आता है, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी जो है पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? कौन सी झील प्रसिद्ध है दोस्तों? और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रवासी पक्षियों के बारे में इस झील के बारे में पूछा जाएगा। तो और ये बहुत फेमस झील है। ठीक है, तो वैसे देखिए, तो आप ही बताएं, कोटला, खलीमपुर, सुल्तानपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील बहुत ज्यादा फेमस है। तो सुल्तानपुर झील हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम और झज्जर राजमार्ग पर सुल्तानपुर गांव में जो 350 एकड़ जो क्षेत्र में फैला हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को 2 अप्रैल 1971 को वन्य जीवन अभयारण्य के रूप में
अधिसूचित किया गया था और 5 अप्रैल 1991 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम दर्जा दे दिया गया था। तो देखिए इसी क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहीं 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। नॉर्मल कहाँ स्थित है? कौन सा है ये? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 350 में। ठीक है, तो दूसरा देखिए, तो इसका जो है वन्य जीव अभयारण्य की अधिसूची में इसको कब माना गया? 2 अप्रैल 1971 को। और राष्ट्रीय जो उद्यान की सूची में इसको कब माना गया? 5 अप्रैल 1991 को। तो ठीक भाई लगभग लगभग 20 साल 2-3 महीने के बाद ही इसे क्या मान लिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान मान लिया गया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, आपके सगे संबंधी, अपने भाई बंधु या रिश्तेदारों में जो भी सीटी की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ये वीडियो उसको भी लिंक जरूर शेयर करना दोस्तों, अपने फ्रेंड ग्रुप्स में भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी जो है अपनी सरकारी नौकरी का सपना और हरियाणा जीके से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इस वीडियो को जरूर देखते रहें और क्या करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। अभी तक मुझे पता है आपने किया नहीं, तो अब प्लीज कर दें। नेक्स्ट आपका आता है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के जो उपदेश जो है कुरुक्षेत्र में किस तीर्थ स्थान पर प्रवचलित किए थे? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, सीधा ही आंसर क्या आएगा? ज्योतिषर कुंड आएगा। नए व्यूअर को बता दूं कि ये बहुत फेमस जगह है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। जो नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है, हरियाणा जी कैसे अच्छी तरह परिचित नहीं है, ठीक है, तो ज्योतिषर वो जगह है जहां पर क्या था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका आता है, देखिए सही मिलान करना है। पानीपत, रोहतक, पंचकुला, अंबाला। तो बताइए कौन सी झील किस किस के अंदर स्थित है? तो पानीपत के अंदर में हमने पीछे भी पढ़ा था, कौन सी मतलब पीछे लेक्चरों में, काला अम्ब, जो पहले दूसरे पता नहीं तीसरा लेक्चर है उसके अंदर ये जिक्र आया था। तो पानीपत में तो देखिए वही काला अम्ब स्थित है। रोहतक के अंदर जो है तिलियार झील रोहतक के अंदर आती है। पंचकुला में रेड बिशप झील आती है। तो बच गया कौन? अंबाला। अंबाला में किंगफिशर आती है। तो देखिए भाई याद करने के लिए तो अंबाला में किंगफिशर पी के, बियर पी के राम था भाई, स्वाद लेके अंबाला था सीधा चंडीगढ़ डोली है। कौन सी बियर पी के? किंगफिशर पी के। ठीक है, पानीपत में मिल गए काले आंब। तो काले आंब तो भाई थाने स्वाद कौन लगते? काले आंब की जगह थाने तो भाई दूसरे आंब स्वाद लग गए हैं। ठीक है, यो भी याद रखियो। तो पानीपत में तरने के मिला था? काला अम्ब मिला था। अम्ब की जगह अम्ब याद रख लेंगे। रोहतक तिलियार झील और पंचकुला में आपको रेड बिशप। ठीक है, तो इसका आंसर यही आना चाहिए। देखिए इसका आंसर पहले का दूसरा और बी का पहला यो ही बन गया भाई, तीसरा ही बन गया, इसमें दे भी रखा है। तो देखिए पानीपत काला अम्ब, रोहतक तिलियार झील, पंचकुला रेड बिशप, अंबाला किंगफिशर। अब ये देखिए, मैंने ये पीछे जो लेक हैं हमारे जो हरियाणा की, ठीक है ना, झील है, इनकी मैं एक वैसे ही लेक्चर, सेपरेट लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अगर किसी को सिर्फ इन्हीं का देखना है तो ये भी दोस्तों सिर्फ अब झीलों के बारे में चला गया, या वो लेक्चर देखे या ये देखें, एक ही बात है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलन नहीं है? कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में है, ये बात सही है दोस्तों। और कैथल नवग्रह में है, ये भी बात सही है। रोहतक तिलियार लेक, ये भी हमें पता है, अभी हमने पढ़ा है कि रोहतक में कौन सी है, तिलियार झील है। करनाल हथनी कुंड, करनाल गलत है, तो बाकी 3 हो गए सही, तो चौथा तो क्या ही होगा? गलत है। ये 2017 में पूछा गया है एचएससी कंडक्टर के अंदर। जो हथनी कुंड एक कंक्रीट से निर्मित बिराज है जो हरियाणा के यमुनानगर में है। तो हथनी कुंड कहाँ स्थित है? यमुनानगर में। ठीक है, न कि करनाल में है। तो इसका जो है डी सुसम्मेलन नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न का मिलान कीजिए। कौन सा? अब देखिए, हथनी कुंड कहाँ स्थित है? अभी पढ़ा हमने, यमुनानगर में। सूरज कुंड झील कहाँ है? जल्दी से बताएं। फरीदाबाद में है, गुड़गांव में? तो फरीदाबाद में है दोस्तों। ठीक है, सुखना लेक कहाँ है? हमें पता है चंडीगढ़ में है। अब बच गया कौन? दमदमा। दमदमा भी गुड़गांव में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अब अच्छे से झीलों को याद रख सके हैं ये वीडियो देखने के बाद। काफी कुछ आपके दिमाग में बैठ गया होगा झीलों के बारे में। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? हथनी कुंड, ए का 2।
ए का 2 ऐड भी है। सूरज कुंड 4, तो इसका ऑप्शन ए आवा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पढ़ ही चुके हैं तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करा देता हूं ताकि और ज्यादा अच्छे से पक्का हो जाए। तो हथनी कुंड यमुनानगर के अंदर, सूरज कुंड कहाँ है, फरीदाबाद के अंदर, ये पढ़ चुके हैं हम। सुखना लेक आपको पता ही है चंडीगढ़ के अंदर। दम्मा झील भी जो है गुड़गांव झील, गुड़गांव के अंदर है। दमदमा झील सबसे बड़ी झील है, ये कितने एकड़ में फैली हुई है दोस्तों, 3000 एकड़ में फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हरियाणा का सबसे विशाल, चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र, ये दोबारा से आ गया है, ब्रह्म सरोवर ही है दोस्तों। ठीक है, आगे आता है बड़कल झील, घिरी हुई झील। अभी हम इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम सीधा मेन पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि हमारे पास आपको भी पता है सिटी कभी भी आ सकता है और समय कम है। तो वैसे भी अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो हम इसको डिस्कस भी करते। और ब्रह्म सरोवर के बारे में है दोस्तों, ये बहुत आप सभी को पता है कि ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है और चारों तरफ से पक्का बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में भी किस स्थान पर है, थानेसर स्थान पर है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक है, या तो थानेसर देगा या वो क्या देगा, कुरुक्षेत्र देगा। तो कुरुक्षेत्र दिया तो कुरुक्षेत्र पे लगाएंगे, अगर थानेसर और कुरुक्षेत्र दोनों दे देता है फिर आप थानेसर पे निशान लगाना। तो भड़कल झील घिरी हुई है, किससे झील घिरी हुई है भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ियों से, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताएं। तो हमने पीछे भी पढ़ा था, भड़कल झील है जो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, और ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। ये 2021 में और 2015 दोनों जगह पूछा गया था, दोनों साल। नेक्स्ट आपका आता है सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ये रिपीट तो नहीं, रिपीट हो रहा है क्या भाई, हाँ नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि बार बार ये अलग अलग क्वेश्चन में, जैसे यही क्वेश्चन है, एक बार हर एचएससी में पूछा गया तो वहां भी आ गया, और पीजीटी में पूछ लिया तो यहाँ भी आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे ही जो, अब हमें भी पता है, अब मैं पहले वीडियो में बताया था कि जो ये हमें लेक्चर शुरू शुरू किए हैं, ये सीरीज शुरू की है 10 सालों वाली, तो ये दोस्तों किस पर स्थित है, ये जितने भी हरियाणा के जो एग्जाम हुए, हमारे जितने भी एग्जाम हुए हैं हरियाणा के जॉब के, तो उनमें जो भी हरियाणा जीके है उस पर रिलेटेड है। तो सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो हमें पता है भाई सूरज कुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तोमर के राजा, जो तोमर वंश के राजा सूरजपाल तोरजमल, तोमर। तो सूरजपाल के नाम पर ही क्या रखा गया है, सूरज कुंड का निर्माण किया, और सूरज कुंड का मेला भी लगता है। आ गया सूरज कुंड का निर्माण सूरजपाल तोमर द्वारा कराया गया था। उगते सूरज की तरह दिखाई देने वाली यह सूरज कुंड हरियाणा में फरीदाबाद में अरावली की गोद में बसा हुआ है। अरावली मतलब अरावली की पहाड़ियों में स्थित है दोस्तों ये। इस कुंड के जो बीचों बीच भव्य सुंदर मंदिर है, जिसे राजा सूरजपाल के सूर्य देवता की उपासना के लिए बनवाया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस कुंड के बीच में जो किस कौन सा मंदिर बना हुआ है, तो वो सूर्य मंदिर बना हुआ है सूर्य देवता की उपासना के लिए। आगे आपका आता है करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पाराशर ताल में तब तक छिपा कर रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर नहीं निकाला। तो दुर्योधन कौन से ताल में फंसा हुआ था भाई दोस्तों, पाराशर ताल में डूबा हुआ था। ये लुक के छुप गया, लुक के छुप गया था कहूँ, डर के लुक गया था भाई इसके अंदर। ठीक है, तो आगे देखे, तार, ओआरी, बहलोलपुर, बास्थली, या ज्ञात नहीं। तो देखिए 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर आता है करनाल के पास बहलोलपुर में के जो है नामक स्थान पर दुर्योधन ने श्याम को पाराशर ताल में छिपा कर रख लिया था, लेकिन बाद में श्री कृष्ण ने उसका मजाक उड़ाया, नू है डरपोक है वो है, फिर यो बाहर निकल गया था, यो बाहर को नहीं आया था। आगे देखिए, निम्न में से हरियाणा में कौन सी झील स्थित है, दमदमा झील, कोटला, या खलीलपुर, या ये सभी। तो ये सभी आएगा इसका आंसर दोस्तों। दमदमा झील भी हरियाणा के अंदर है, कोटला झील भी, और खलीलपुर झील भी। तो देखिए दमदमा झील तो हमें पता है गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे आता है खलीलपुर झील, गुड़गांव के, ये भी गुरुग्राम में। भीमकुंड झील ये भी गुड़गांव में। सुल्तानपुर झील ये भी गुड़गांव गुड़गांव में। तो गुरुग्राम के अंदर ये चारों झील हैं। ठीक है, आगे आता है कोटला झील नू के अंदर, कर्ण झील करनाल के अंदर, भड़कल झील फरीदाबाद के अंदर, और चिल्ली झील फतेहाबाद के अंदर। तो ये भी एक अच्छा जो आपका क्वेश्चन है, और काफी इस यहाँ से झीलें आपकी कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए,
हथनी कुंड बैराज किस जिले में स्थित है? जहां हथनी कुंड बांध होगा वही वहीं पे है। तो देखिए हथनी कुंड बैराज जो है 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अंबाला, जींद, यमुनानगर या हिसार? तो इसका आंसर आएगा यमुनानगर। हथनी कुंड बैराज हरियाणा के यमुनानगर जिले में यमुना नदी के स्थान नदी पर एक बांध है। इसे सिंचाई के लिए अक्टूबर 1996 में जो है जून और 1999 के दौरान निर्मित करवाया गया था। तो देखिए जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या करें, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई बेकार क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कब शुरू किया था ये शुरू सिंचाई के लिए? अक्टूबर 1996 से कब तक? 1999 तक ये निर्मित हुआ। और ये बहुत यमुनानगर हरियाणा के लिए बहुत फेमस विराज है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इससे पूछेगा, हथनी कुंड से जरूर पूछेगा। नेक्स्ट आपका आता है जो फरीदाबाद के पास बड़कल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? फरीदाबाद किस पर्वत के किनारे वो है यार? पर्वतमाला में, अरावली में है। ये हम कई बार कर चुके हैं, तो इसमें तो वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। फिर भी अगर है तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए हरियाणा, तो देखिए हरियाणा में जो फरीदाबाद में स्थित बड़खल झील है जो वो मानव निर्मित है। इस झील के पास अरावली पर्वतमाला है। इस झील में बरसात का पानी इकट्ठा होता है दोस्तों। और बड़कल झील का निर्माण 1947 में आजादी के दशक में शुरू किया गया था, जिसके आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए जो पानी मिल जाए। वर्तमान समय में यह झील लगभग सूख गई है, फिर भी यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती लोगों को यहाँ खींच लाती है। यह पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। तो जो भड़कल झील है वो लगभग सूख ही चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आता है अनीता कुंडू कौन है? तो वह एक लेखिका है, वह एक ओलंपिक एथलीट है, वह एक कुश्तीबाज है या वह पर्वतारोही है? तो वो पर्वतारोही है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है। इनका जन्म जो हुआ था 8 जुलाई 1991 को फरीदपुर हिसार में हुआ था। अनीता कुंडू के ने जो एवरेस्ट सहित 7 उपमहाद्वीपों को जो है सॉरी 7 महाद्वीपों की 7 सबसे जो ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराकर दुनिया भर में देश का नाम क्या किया था? रोशन किया था। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा का मसानी बांध जो निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? मसानी बांध साहिबी पर, कृष्णावती पर, यमुना पर, टांगरी पर या अप्रयासित? तो ये देखिए ये 2023 के अंदर पूछा गया था दोस्तों, ग्रुप 57 के अंदर सिटी में। तो देखिए हरियाणा का मसानी बांध साहिबी नदी पर जो है स्थित है दोस्तों ये। तो इसे 1989 में चालू किया गया था। इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य दक्षिण हिसार में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए किया गया था दोस्तों। तो पहले तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि जो 1989 और 89 में और 79 में किस किस ने दिक्कत है कि आज तक नहीं समझ आया, थोड़े दिन बाद भूल जाए वो 1989 के कौन सा है और 1979 कौन सा है? तो 7-9 और 8-9 में किस किस थी, अभी आज भी डाउट रहता है तो वो कमेंट में जरूर छोड़ेंगे, ठीक है ना। बहुत से लोगों को डाउट रहता है इस बात का, इसलिए कई तो जिन्नती नहीं बोलना आंदा वे ये बोल देंगे, 79 नहीं बोलना हो तो नहीं बोल देंगे बस 79, और 89 नहीं बोलना आंदा वे 89, ठीक है। तो ऐसा ऐसा कौन करता है? अगर कोई वीडियो यहाँ देख रहा है, इस क्वेश्चन को देख रहा है तो वो कमेंट में जरूर छोड़े, ठीक है ना। इस चीज को लिए देखते हैं भाई कौन है, मैं उनका नाम जरूर लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए बांध पथराला बांध जो है शोभ नदी में स्थित है। कौशल्या बांध जो है कौशल्या, और हथनी कुंड बैराज यमुना, इस इन तीनों नदी पर अलग अलग बांध बने हैं। तो पथराल बांध किस नदी पर है? शोभ नदी पर। कौशल्या बांध कौशल्या नदी पर, और हथनी कुंड यमुना नदी पर। अनंगपुर जो है बांध हरियाणा का सबसे पुराना बांध है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पुराना बांध कौन सा है हरियाणा का? तो अनंगपुर बांध है जो तोमर राजा अनंगपुर प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट आपका आता है हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें आती हैं? ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिस्कस डिटेल में बताया था दोस्तों, और यहाँ भी मैं बता देता हूँ। ग्रुप सी सॉरी ग्रुप डी में 23 में पूछा गया था ये प्री के अंदर। तो बताइए 472 नहरें या 528 नहरें या 442 52 नहरें या 900 571 नहरें? तो देखिए मैं इसको तुम आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको। तो देखिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा वर्ष 2017 16-17 की वार्षिक
तो जो प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में लगभग लगभग जो क्या है 6,000 3.79 लंबी कुल 522 नहरें हैं दोस्तों। इस प्रकार के अंतर्गत 5 परिमंडल जो कि इस प्रकार है। भाखड़ा जल सेवा परिमंडल जो है हिसार में है। भाखड़ा जल सेवा परिमंडल एक जो है वो फतेहाबाद। तो आप ध्यान रखेंगे भाखड़ा के तो 4 हैं और सतलुज के हैं एक है। तो देखिए भाखड़ा वाले एक हिसार में, फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, और जो बच गया सतलुज यमुना लिंक जल सेवा या अंबाला में है। तो नोट आयोग द्वारा विकल्प जो है सही कौन सा सही माना गया है। इसने इसने जो सही माना है वो माना है दोस्तों, एक सेकंड मुझे दिखाए, क्योंकि ये जो इसमें मैं ऐप में बना रहा हूँ ना दोस्तों, तो उसमें थोड़ा सा ढका हुआ है, ठीक है ना। तो 452 आएगा शायद इसका उत्तर। क्या माना है इसने? नहीं, 472 माना है। 472। मैं बता देता हूँ 472 कैसे आया है इसका उत्तर। एक मिनट के लिए, एक सेकंड रुके। 472, हाँ, 472 कैसे आया है? तो एक चीज देखिए, 472 कैसे है कि जो कुल नहरें 522 दे रखी हैं इसने, ठीक है। तो कुछ नहरें इसने जो है 472 में, जो कुल नहरें जो हैं ये है, लेकिन इसने एक मैं जगह है, एक बता देता हूँ मैं, मेरी एक वीडियो है उसके अंदर मैं इन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने बताया 14 नहरें जो हैं, 14 पता नहीं कितनी नहरें हैं वो दिल्ली के साथ मिलाकर इसने बताई गई हैं उस क्वेश्चन में। तो अभी मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, स्किप हो रखा है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन पूरा दोबारा से, भाई एक 472 आंसर क्यों माना है उसने, इसका मैं वहां आंसर दूंगा आपको। या 452, अगर 452 भी है तो 14 कितना बनता है ये? 452 और 14, 6, 6, 4, 466 बना है फिर भी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, चलो निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की नहर नेटवर्क में नहीं है? यमुना प्रणाली, सिंधु लिफ्ट प्रणाली या भाखड़ा प्रणाली? तो लिफ्ट प्रणाली किस में नहीं है दोस्तों? हरियाणा की नेटवर्क में नहीं है, नहर नेटवर्क में। तो एचएससी सीटी प्री ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हरियाणा राज्य की जो प्रमुख नहर जो है प्रणाली निम्न में से यमुना है, सिंधु है और भाखड़ा प्रणाली है। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यह हरियाणा की सिंचाई की 3.8 मिलियन हेक्टेयर खेती जो है योग्य भूमि में फसलों के उत्पादक सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये प्रणालियां जो पानी, ये वाटर या नहर प्रणालियां हैं। आगे आपका आता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज रेवाड़ी में है, तो मसानी बैराज हमने पढ़ा था, कहाँ पे है ये बताएंगे। दूसरा, कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी दोनों जो कथन सही हैं या गलत हैं? सही है दोस्तों। देखिए कैसे, मेसानी बैराज साहिबी नदी पर रेवाड़ी में स्थित है, ठीक है। तो यही पूछा जा सकता है रेवाड़ी से नदी के बारे में। वो साहिबी नदी जो कहाँ स्थित है? रेवाड़ी में, ठीक है। साहिबी नदी पर कौन सा बांध है? बिसानी बिराज बांध है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है 1989 में किया गया था, जिसका उपयोग दक्षिण हरियाणा में पानी की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए किया गया था दोस्तों। कौशल्या बांध हरियाणा के जो है राज्य पिंजौर में स्थित है। यह कृत्रिम बांध है। कृत्रिम मतलब जो खुद बनाए हुए होते हैं। यह घग्गर नदी की सहायक नदी कौशल्या पर बनाया गया है। तो होप है समझ आया होगा यहाँ तक। तो आगे आता है ओटू बांध हरियाणा में किस नगर पर स्थित है, नदी पर स्थित है? और ये ओटू बांध बहुत फेमस है दोस्तों। ये 2019 में और 2000 जो है 23 में ग्रुप डी में पूछा गया था। तो बताइए यमुना बांध, साहिबी, घग्गर या टांगरी, किस नदी पर ओटू बांध स्थित है? तो ओटू बांध घग्गर नदी पर स्थित है दोस्तों। ओटू बैराज हरियाणा में घग्गर हकरा नदी पर, यह एक धनूर झील से पानी का एक बड़ा जलाशय माना जाता है। यह हरियाणा के सिरसा के ओटू के पास स्थित है। ओटू एक गांव है दोस्तों ये, ठीक है ना, वहां पे स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकलती है? तो कौन सी नहर निकलती है दोस्तों ताजेवाला से? बताइए गुड़गांव नहर, भाखड़ा नहर, भिवानी नहर या पश्चिमी यमुना? तो ये 2018, 2016 और 2017, तो 16, 17, 18 लगातार तीनों साल ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए बताइए, तो ये इसका क्वेश्चन आएगा जो ताजेवाला से है ना,
पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। यमुना नदी अलग है दोस्तों और यमुना नहर अलग है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। नहर और नदी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो हरियाणा की सबसे बड़ी नहर भी कौन सी है? पश्चिमी यमुना है, ठीक है ना। तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में ताजेवाला नामक स्थान से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई। यमुना नदी के पश्चिमी किनारे के जो है से निकाले जाने के कारण इसे पश्चिमी यमुना नहर कहा जाता है। यह नहर हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है, जिसे 1879 में बनवाया गया था। नेक्स्ट आपका आता है अंबाला जिला सिंचाई हेतु खालिस्तान पर निर्भर है। बताइए, ट्यूबवेल पर, नहर पर, वर्षा पर या बहुत से चैनल पर? तो नहर पर निर्भर है दोस्तों। कौन सी नहर पर वो बताएंगे, लेकिन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था शिफ्ट फर्स्ट में। तो देखिए, अंबाला जिला है सिंचाई के लिए नहरों पर निर्भर है। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला जिले में स्थित है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है। पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है। यह रोहतक, करनाल, सोनीपत और अंबाला जिले में बहती है, ठीक है ना। तो पश्चिमी यमुना नहर पर भी जो है अंबाला की सिंचाई निर्भर है। नेक्स्ट आपका आता है रंजीत सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो 2018 में पूछा गया, ये भी ग्रुप डी में। तो बताइए, रावी नदी, व्यास नदी, सतलुज नदी या चेनाब नदी? तो इसका आंसर आएगा आपका रावी नदी। तो रंजीत सागर बांध को थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रावी नदी पर बनाया गया है। यह बांध पंजाब राज्य सरकार की जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। आगे आपका आता है 186वां क्वेश्चन। हथनी कुंड बैराज खालिस्तान नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है दोस्तों? घग्गर पर, रावी पर, गंगा पर या यमुना पर? और हम पढ़ चुके हैं ये किस नदी पर स्थित है, यमुना पर, ठीक है ना। तो ये 1999 में शुरू किया गया था और किसके इस चीज के लिए बनाया गया था? तो ये पानी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। हथनी कुंड बैराज पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर के लिए एक विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका आता है यमुना सतलुज नहर का विवाद किस राज्य से है? यानी SYL, ये सिद्धू मूसेवाला का एक गाना भी आया था। तो चलो देखेंगे। ये देखिए किससे है ये विवाद? ये पंजाब से विवाद है दोस्तों हमारा। तो हरियाणा चैसर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मॉर्निंग में और HSC पंचायत ऑफिसर जो है 2015 में इवनिंग में पूछा गया था। तो सतलुज यमुना नहर का विवाद हरियाणा तथा पंजाब राज्य के बीच में है। प्रस्तावित जो सतलुज यमुना लिंक नहर 2014 किलोमीटर, सॉरी 2014 बोल रहा हूं मैं, 214 किलोमीटर लंबी नहर है, जो सतलुज और यमुना नदियों को आपस में जोड़ती है। इस विवाद की शुरुआत हरियाणा से पंजाब से अलग होने के पश्चात हो गई थी, वरना इसका कोई विवाद ऐसा नहीं था। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर रेणुका जो है किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए गए हैं? तो बताइए, कुछ के जो ये तीन बांध हैं देख लो, रेणुका, किसाऊ और लखवार बांध, व्यासी। तो बताइए, घाघर, टांगरी या यमुना, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा यमुना। तो यमुना में तीनों बांध यमुना नदी पर बनाए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है 189वां। हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर को किस नहर से निकाला गया? भाखड़ा नहर से, गुड़गांव नहर से, भिवानी या यमुना से? और ये HSC PGT में कॉमर्स में पूछा गया था दोस्तों। तो इसका आंसर जो आएगा, जो जवाहरलाल नेहरू नहर बांध है वो भाखड़ा नहर से बनाया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू को भाखड़ा नहर से निकाला गया। यह नहर से जो क्या है महेंद्रगढ़ जिले में सिंचाई की जाती है दोस्तों। तो कहाँ पे स्थित है ये? महेंद्रगढ़। भाखड़ा नहर को सतलुज नदी पर बांध बनाकर निकाला गया था। यह बांध हिमाचल प्रदेश के नांगल में बनाया गया। पंजाब के व पटियाला और रूपनगर जिलों में सिंचाई के बाद यह नहर टोहाना, ठीक है, फतेहाबाद से जो है हरियाणा में प्रवेश करती है। तो नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर द्वारा। तो देखिए ये किसके? रोहतक, करनाल, सोनीपत या सभी में? तो इसका आंसर सभी में आएगा दोस्तों। रोहतक में भी, करनाल में भी, सोनीपत में भी, और एक चीज और रह गई, अंबाला, ठीक है। तो अंबाला हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, अंबाला किस सिंचाई किस पर निर्भर है? तो ये चारों इसमें पश्चिमी यमुना पर ही निर्भर है। तो इसमें
रोहतक, सोनीपत, करनाल और एक कौन सा भी है, अंबाला। और उसके साथ साथ कौन से हैं, भिवानी तो हो ही गया, हिसार, जींद। तो इन सब की सिंचाई किस पर डिपेंड करती है, पश्चिमी यमुना नहर के पानी पर डिपेंड करती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आता है 191 क्वेश्चन, निम्न में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है? तो बताइए, राजीव गांधी नहर को, गांधी योजना को, और सिंचाई योजना को, या लाहौर उत्थान योजना को? तो किस को इंदिरा गांधी नहर योजना के नाम से जाना जाता है, जल्दी बताएं। तो लोहारू, लोहारू उत्थान योजना को जो है इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों, 25 किलोमीटर है। इस नहर द्वारा भिवानी और चरखी दादरी जिले में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? हरियाणा में भाई बताइए, नहरें ही हैं, बस सीधी बात है। वर्षा तो एक है ही, लेकिन वर्षा ना हो तो फिर कौन करवाएगा? तो सबसे ज्यादा हरियाणा की सिंचाई नहरों पर ही डिपेंड है। ठीक है। तो कुएं और ट्यूबवेल के बाद नहर भारत में सिंचाई का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आगे आपका आता है 193 क्वेश्चन, खालिस्तान इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, कौन सी? मत्स्य पालन बढ़ाने वाली, या अंतरदेश जल मार्ग प्रदान करने के लिए, या उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, या जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए? तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ेंगे, खालिस्तान इंदिरा गांधी नहर के आसपास एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, तो वो होती है दोस्तों, मैं बता देता हूँ, सी, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण करण को रोकने के लिए। तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। यह भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे लंबी नहर है। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। तो आगे आता है, इंदिरा गांधी नहर के आसपास उपजाऊ क्षेत्रों के लिए मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, गुड़गांव नहर से किन दो जिलों में सिंचाई की जाती है? बताइए भाई, गुड़गांव नहर से, गुड़गांव रेवाड़ी में, गुड़गांव भिवानी में, गुड़गांव फरीदाबाद, या गुड़गांव रोहतक? तो ये 2015 में पूछा गया था मॉर्निंग में, एचएससी में। तो इसका आंसर आएगा गुड़गांव और फरीदाबाद। गुड़गांव फरीदाबाद में दो जिलों में सिंचाई की जाती है। तो देखिए, गुड़गांव नहर हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त नहर है। इस नहर द्वारा हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। लेकिन जो सबसे मेन जिले हैं वे कौन से हैं? गुड़गांव और फरीदाबाद। निम्न में से एक राजस्थान में जल संग्रहण संरचना नहीं है। तो देखिए, इसका जो आंसर देखिए क्या आ सकता है, खदीन, टैंक, नदियां, या पाइप? तो राजस्थान जल संग्रहण संरचना नहीं है, क्या नहीं है? पाइन नहीं है दोस्तों। कैसे नहीं है? राजस्थान में जल संग्रहण करने की खदीन, टैंक और नदियां प्रमुख संरचनाएं हैं। खदीन एक ऐसा निर्माण होता है जो जिसे कृषि के लिए सतही अपवाह जल के संचयन के लिए डिजाइन किया जाता है। इससे पहले जो है राजस्थान के जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने तैयार किया था। तो आगे देखिए, निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो सबको पता है, पश्चिमी यमुना नहर। तो जिन्होंने हरियाणा जी के पढ़ना शुरू किया है और अभी तक ये नहीं पता, तो ये बता दूं मैं कि जब भी नहर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाए तो वो पश्चिमी यमुना नहर आएगी, ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसको लाइक भी करें, क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो को देखते जरूर हैं, नॉलेज लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, समझ गए ना। रात के 12-12 1-1 बजे तक जागा जाता है दोस्तों, ताकि हम आपको सटीक और सही नॉलेज प्रदान कर सकें। तो एक हम क्या लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ आपसे एक सब्सक्राइबर मांग रहे हैं, तो प्लीज कर दें, और एक लाइक मांग रहे हैं। आगे देखिए, हरियाणा की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण नहर जो है पश्चिमी नहर है दोस्तों। यह नहर का निर्माण जो है 1335 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका जो उद्देश्य ताजे वाला बैराज मूल रूप से हथनी कुंड बैराज से होता है। यह नहर जो है हरियाणा के 7 जिले जैसे भिवानी, हिसार, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, ओ सॉरी, सोनीपत, करनाल, अंबाला जिलों में इसकी क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सरस्वती नहर। बताइए, हिमालय, या पश्चिमी यमुना नहर, या इलेक्ट्रॉनिक संवेदनशील? तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कौन सी है, जो नहर है पश्चिमी यमुना नहर है। ठीक है ना।
ये बात ध्यान में रखेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 3226 किलोमीटर है। और ये ताजेवाला से नामक स्थान से निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस नदी पर है। तो यह नहर जो है यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से निकलती है। ठीक, सबसे पुरानी नहर है। और ये कौन कौन से जिले, अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा और इसमें जींद भी आता है दोस्तों। तो लगभग 7 जिलों के अंदर इसकी क्या होती है, सिंचाई होती है। तो होप है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे हम। और नाइन्थ लेक्चर जिस जिसको पसंद आया और इसमें क्वेश्चन अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, जो व्यूअर ने अभी बस यही लेक्चर देखा है और बाकी के लेक्चर नहीं देखे, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है, आप क्या करें, आप पहली क्लास से देखना शुरू करें तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और आपको हरियाणा जीके के देखने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कई किताबों को उठाकर पढ़ना नहीं पड़ेगा। यहीं से आपके मोस्टली हरियाणा जीके कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है। और एचएससी जो है जल्दी सी आपका क्या लेके लेके आने वाली है, जो सीटी की डेट अनाउंस करने वाली है वो कभी भी कर सकती है दोस्तों। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।